ओम नमः शिवाय। हरियाली अमावस्या की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में सूर्य और चंद्रमा को ही दैविक और भौतिक कष्टों का कारक माना जाता है और पूरे वर्ष में 1 या 2 बार ही इस पड़ने वाले पर्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। हरियाली अमावस्या की तिथि 23 जुलाई रात्रि में 2:27 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 24 जुलाई को रात्रि 12:41 पर होगा। हरियाली अमावस्या कलयुग के कल्याणकारी पर्वों में से एक है, लेकिन हरियाली अमावस्या को अन्य अमावस्याओं से अधिक पुण्यकारक मानने के पीछे एक पौराणिक और शास्त्रीय कारण भी है। श्रावण मास को भगवान शिव का ही महीना माना जाता है और अमावस्या 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिव पुराण में इस संधि विच्छेद को अमा और वस्या भगवान शिव ने माँ पार्वती को समझाया था, क्योंकि सोम को अमृत कहा जाता है और अमा का अर्थ है एकत्रित करना और वास को वस्या कहा गया है, यानी जिसमें सभी वास करते हों वह अति पवित्र अमावस्या है। और हरियाली अमावस्या में भक्तों को अमृत की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियों के लिए इस दिन पतियों की दीर्घ आयु के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्र गोदान का पुण्य मिल जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। दूध जल पुष्प अक्षत चंदन आदि से पूजा करके पीपल के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। हर परिक्रमा में कोई भी मिठाई या फल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है और ये सभी फल या मिठाई परिक्रमा के बाद आप किसी ब्राह्मण या निर्धन को दान कर सकते हैं। और पीपल की परिक्रमा करने से, सेवा पूजा करने से, पीपल की छाया स्पर्श करने से समस्त पापों का नाश, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आयु में भी वृद्धि होती है। और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा से पितृ दोष का भी निश्चित ही समाधान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिवजी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास है। इसलिए सोमवार को यदि अमावस्या हो तो पीपल के पूजन से अक्षय पुण्य लाभ और भी अधिक प्राप्त होता है। तो इस दिन यहाँ पीपल के पूजन में दूध, दही, मिठाई, फल, फूल, जनेऊ का जोड़ा चढ़ाने से और घी का दीप दिखाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन जो भी विवाहित स्त्री माता पार्वती पर सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाती है वह अखंड सौभाग्यवती बनी रहती है। और जिन जातकों की जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है वे लोग यदि हरियाली अमावस्या पर चांदी के बने नाग नागिन की विधिवत पूजा कर उन्हें नदी में प्रवाहित करें, शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें, धूप दीप दिखाएं और यथाशक्ति निर्धनों को दान दक्षिणा भी दें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें तो निश्चित ही काल सर्प दोष की भी शांति हो जाती है। और जो लोग अपने कारोबार व्यवसाय में परेशानी उठा रहे हैं वे पीपल के नीचे तिल के तेल का दिया जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं और व्यवसाय में आ रही दिक्कतें उनकी समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप पितरों के नाम से पीपल का वृक्ष लगाएं ताकि जातक को सुख सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति हो और पारिवारिक क्लेश भी इस उपाय से दूर हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या की पूजन विधि। तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ब्राह्मण भोज, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि दानों का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। गंगा जल या किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करके माता शिव पार्वती का आप आराधन करें, माता तुलसी की भी विधिवत पूजा करें। भगवान शिव पर बेलपत्र, बेल, फल, मेवा, मिठाई, जनेऊ का जोड़ा आदि चढ़ाकर ओम नमः शिवाय की 11 माला करने से असाध्य कष्टों में भी कमी आ जाती है। प्रातःकाल आप शिव मंदिर में 1.25 किलो साबुत चावल का भी दान कर सकते हैं
और सूर्य उदय के समय सूर्य के जल में लाल फूल चंदन डालकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य जब देते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है। हरियाली अमावस्या को तुलसी के पौधे की ओम नमो नारायण जपते हुए 108 बार परिक्रमा करने से भी दरिद्रता दूर होती है। इस दिन धोबी धोबन को भोजन कराने और बच्चों को किताबें, मिठाई, फल दक्षिणा देने से भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या को भांजा या ननद को मिठाई, फल खाने की सामग्री देने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दूध से बनी हुई खीर को आप पितरों के निमित्त कंडे की धूनी लगाकर उस पर अर्पित करें तो पितृदोष भी कम हो जाते हैं। सावन हरियाली अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ साथ सभी स्त्रियों वाले गुण विकास हो रहे थे। लड़की सुंदर, संस्कारवान, गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे तो जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है ऐसा भी कहा। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर तो विचार किया और अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे तो वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई अन्य सारे कार्य करके फिर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सभी काम कर देती हैं, मैं तो बड़ी देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह सुबह आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी एक दिन तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, कौन हो तुम? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी और उसमें तेज था तो वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को ही कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति गया। उसे इस बात का तो पता चल गया। वह घर से निराजल भी चली थी, यह सोचकर कि कहीं रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा इत्यादि करके जल ग्रहण करेगी। और उस दिन हरियाली अमावस्या ही थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी बनाकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और वह फिर से जीवित हो गया। तो इस प्रकार से सावन हरियाली अमावस्या की कथा, वैसे तो विभिन्न कथाएं हैं लेकिन उनमें से एक पुरानी कथा आप सभी ने श्रवण की। तो सावन में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या के दिन क्योंकि सब और हरियाली छाई रहती है तो इस दिन आप सभी नए नए पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि वृक्षों में देवताओं का वास होता है, इसलिए हरियाली अमावस्या पर वृक्षों की पूजा भी की जाती है और नए वृक्षों का रोपण भी किया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति वृक्ष लगाता है, उसकी पूजा करता है, उसे माता शिव और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।